Hello everyone. So, Political Science Chapter 1 Power Sharing. So, let's start. What is power sharing? Why power sharing is desirable? There are two regions, one prudential region and second moral region. Prudential region, let's study. इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है. नो सिंगल ग्रुप कैन डोमिनेट अदर, मतलब कोई सिंगल ग्रुप कभी डोमिनेंट मतलब अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं समझ सकता. नो पावर शेयरिंग लीड्स टू ऑप्रेसिव ऑफ माइनॉरिटी इवन मेजॉरिटी एट टाइम, मतलब कोई भी पावर शेयरिंग किसी भी ऑप्रेसिव में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को हर टाइम हरा या जिता नहीं सकती. अब मोरल रीजंस क्या है? द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग क्या है? स्पिरिट है डेमोक्रेसी की. पीपल अफेक्टेड मस्ट हैव हैंड इन शेप्ड पॉलिटिक्स, मतलब पीपल जो है उन्हीं के हाथ से क्या पॉलिटिक्स को शेप दिया जाता है. सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हमारे पावर शेयरिंग में होता है. अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम का कुछ केस देख लेते हैं. इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्री है उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में है बेल्जियम के. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल भी लिंक या कनेक्ट नहीं होता है. तीसरा, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो उनका कैपिटल है ब्रुसेल्स उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट है और जो उनका लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दूसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि कम्युनिटी फॉर्म करे उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं. अब हमारे पास दूसरा केस है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सिन्हाला एक्ट 1956. तो सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सिन्हाला है वहाँ पे सिन्हाला वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है. प्रेफरेंस टू सिन्हालीज इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटीज़, जो सिन्हालीज हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट जॉब की और यूनिवर्सिटीज़ में. बुद्धिज्म नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज. रिलीजन, बुद्धिज्म जो है वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल और रिलीजियस रिलीजन नहीं है. सिविल वॉर श्रीलंका जो था वो कब ख़त्म हुआ? 2009 में, मतलब अभी ये 2021 सेंचुरी की ही बात है. अब दूसरा टॉपिक है हमारा केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, वो भी देख लेते हैं. श्रीलंका, ज्योग्राफिकल पोजीशन है श्रीलंका का एशिया से फ्यू किलोमीटर्स ऑफ इन साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब हमारे तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर बाद इसका श्रीलंका का क्या वो बॉर्डर है. एथनिक कंपोजिशन क्या है इसका? 74% यहाँ के पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकिंग है, 18% तमिल स्पीकिंग है, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, 15% इंडियन तमिल्स हैं. अब रिलीजन क्या है वहाँ पे? यहाँ पे जो सिन्हालाज पीपल हैं वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं और जो तमिल है वो हिंदू या मुस्लिम है. अब इसी का बेल्जियम का केस देख लेते हैं. ये स्मॉलर देन स्टेट ऑफ हरियाणा है. हाफ पॉपुलेशन हरियाणा की इसमें रहती है, हम अगर अपने स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें. अ, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है यूरोप के बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग को टच करते हुए इसके बॉर्डर्स हैं. इसका एथनिक कंपोजिशन है 59% इसके पीपल डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं. कैपिटल है इसका ब्रुसेल्स, जहाँ की 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% डच स्पीकिंग, जो कि वहाँ की पुअर